नमस्कार दोस्तों। जो जस्टिन है वो अब जस्ट आउट बनने वाला है, यानी कि कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं। इसका नाम ही जस्टिन है, लेकिन ये जस्ट आउट हो जाएगा। रीज़न है उसका कि झूठ बोलने में ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी का भी इसने अब एक कंपटीशन हो गया है कि कौन सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा। राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ने वाला है। अब जस्ट आउट ट्रूडो इसने एडमिट कर लिया कि भाई उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि भाई उनकी भारत की गवर्नमेंट, वही जो वर्ल्ड क्लास सिख लीडर था निज्जर उग्रवादी, उसको भारत की गवर्नमेंट ने मारा है। जिसके ऊपर भी बोलते थे कि अमित शाह भी इन्वॉल्व हैं, मोदी इन्वॉल्व है, हमारे डोवाल जी इन्वॉल्व हैं, और इवन की हमारी जो फॉरेन की मिनिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे इसने अपना मुंह काला कर लिया और एक ही दिन में उसने एडमिट भी कर लिया है कि भाई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जी सर, कल मुंह काला, ऐसे मुंह काला काला कराएगा जस्ट इन का जस्ट आउट? सर जी कल बहुत ही एक ड्रामेटिक इवेंट हुआ था। सबसे पहले तो जो काम जैसे मैंने बताया था कि जय सिया राम बोलने से इस मुहिम से हमें बहुत सारा फायदा। पन्नू खुद आके उसने बता दिया था कि 3 साल से ही वॉज इन टच विद जस्टिन ट्रूडो और दे वर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो मतलब हमने जैसे बताया था कि इसमें यूएस का सीधा हाथ नजर एस्टेब्लिश हो चुका है। और पन्नू ने तो इतना तक बोल दिया है कि वो इंडियन पार्लियामेंट उड़ा देगा, भारत के टुकड़े कर देगा, ही विल गिव सपोर्ट टू द एक्सट्रीमिस्ट, ही विल कम टू इंडिया टू एस्टेब्लिश खालसा राज। मतलब सब चीज जो नहीं बोलनी चाहिए सब कुछ कर चुका है ये। उसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सीआईए उसका सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे बैठ के। और कल जस्टिन ट्रूडो को उनके ही एक कमीशन के सामने उसने बोला था वी ओनली हैव इंटेलिजेंस, वी डू नॉट हैव हार्ड एविडेंस। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, फिर बोल रहा है कि हमें ही उसको सबूत देना है और हमको वर्डिक्ट वो क्लेम कर रहा है। मतलब इल्जाम लगाते ही हमारे ऊपर वर्डिक्ट दे रहा है कि हमने ये काम किया है। तो एक तरह से उसने जग हसाई कर दी है। और कल ही आपने देखा था, जैसे हमने बताया था कि बाइडेन के ऑफिस ने भी उसको सपोर्ट किया, सारी पाई उसको सपोर्ट कर चुकी थी। पब्लिक ने तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, उसका भाई अगर नालायक रहे तो भी सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बट अब समझ में आ गया है कि जब भारत ने बोला है कि आप एविडेंस लाइए, तब तब वो कुछ एविडेंस दे नहीं सकते थे। और देखिए एक और एक चीज बोल रहे हैं, दे आर सेइंग असैसिनेटेड। सब असैसिनेटेड नहीं है, उसकी तो हत्या हुई है, वो मर्डर। वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, वो तो एक उग्रवादी है। इसको उन्होंने उसको ऐसा पोर्ट्रे किया है कि जैसे इनकी चरण वंदना कर रहे हैं ये लोग सब प्रोमिनेंट सिख लीडर। हमारे यहाँ पे फ्यूजिटिव है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। और ये ऐसी चीजें करके कनाडा और इंडियन टाइप्स बिगाड़ने का बहुत ट्राई कर लिया इसने। पर कल पन्नू और जगमीत सिंह को भी वहां के रिपोर्टर्स ने, वेस्ट के रिपोर्टर्स ने उनको बहुत लात मारी है। उन्होंने ये पूछा है कि हम क्यों मोदी से अपना रिलेशनशिप खराब करें। तो एक तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसका जो फैल रहा था, उसका जो वो लोग जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, आई थिंक उसको पब्लिक को समझ में आ रहा है। सर पब्लिक बोलती नहीं है, बट दे आर नॉट फूल्स। सबको मालूम पड़ रहा है कि दीज आर न्यूसेंस वैल्यूज। सर देखिए, जो न्यूसेंस वैल्यू होती है उसको पालना भी ज़रूरी होता है। आप देखिए, राहुल गांधी है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उस न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट कर कर वो बार बार भारत को ही अटैक करता है, जबकि भारत का आदमी है। वही हाल इन्होंने पन्नू के साथ किया है। तो योर इन्फॉर्मेशन वॉज राइट कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। आपने कल ही बता दिया था कि जस्टिन ट्रूडो के पास कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ हमें वो खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो हार हुई है, इनका सारा डीप स्टेट का जो प्लान है वो धरा का धरा रह गया। इनको था कि गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी भारत के अंदर। वो कैसे?
क्योंकि हरियाणा से जाएंगे सारे खालिस्तानी दिल्ली और मोदी जी को घेरा जाएगा। इतना बौखला गए कि झूठ बोलने पे आ गए कि हमारे पास प्रूफ है। सर ये लोग ये वर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। मैंने कल ही बता दिया था कि उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ पेंडिंग है। कनाडा चाह रहा है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, यूएस ऑलरेडी बोल रहा है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है उसके साथ, तो वो कर ले। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो चुका है। ओके, और वो चल भी रहा है, क्योंकि वो भी और न्यूजीलैंड से भी हमारी बात चल रही है। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बना के इन लोगों ने भारत की जो सरकार है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है, उसको विश्व के स्टेज पे इनकी हमारी जो साख है वो स्पॉइल करने की कोशिश की है। आपको मैंने तो ये भी बता दिया था कि जैसे ही 100 साल होके आरएसएस के स्टार्ट होंगे उनके, तब आपको ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी नजर आएगा, और ये हो रहा है, आगे भी होगा। किस फॉर्म में होगा मुझे नहीं मालूम, इनके वर्डिंग्स भी एक ही है। आप देख लीजिए, एवरीबडी इज यूजिंग द सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। और एक तरह से एक जो बोलते हैं ना कि भाषा की डिसेंसी, एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस। मतलब आप सोच नहीं सकते कि जिस हिसाब से आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, विदाउट एनी सब्सटेंशिएटेड प्रूफ। अमित शाह जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, अजीत डोभाल पे आरोप लगा रहे हो, आप हमारे हाई कमिश्नर को बोलते हो कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ मनगढ़ंत कहानी बना के लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ दिया। मतलब जो नहीं बोलना था सब कुछ बोल के इन्होंने तो जो बोलते हैं ना कि पूरा, मतलब हमारी ऑपोजिशन भी वही काम करने वाली है। आप देखिए सर मुझे एक चीज बताइए, 10 साल मोदी जी गवर्नमेंट में रहे, क्या इन्हें 10 साल में मोदी जी का अभी तक ये समझ नहीं आया कि जितना प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे हम झुकने वाले नहीं हैं। ये रिमोट कंट्रोल की कांग्रेस की सरकार नहीं है सर, जहां पर प्रधानमंत्री भी रिमोट कंट्रोल होता है और जो पीछे पूरा सिस्टम है वो भी डीप स्टेट के कंट्रोल में रहता है। सोरोस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये सारे उनके सामने घुटने टेकते हैं। क्या इन्हें 10 साल में अकल नहीं आई कि मोदी है और ये मोदी नहीं झुकेगा, आपका मुंह काला कर कर ही छोड़ेगा। देखिए, इन्होंने बहुत ट्राई किया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को हराने के लिए। एक तरह से कंसर्टेड कैंपेन चलाया, ऑपोजिशन को यहाँ पे यूनाइट कराया, फंड किया। जॉर्ज सोरोस ने तो बोल भी किया था, ही हैज अलोकेटेड $1 बिलियन टू ओवरथ्रो अ नेशनलिस्ट हिंदू गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब इन मोदी जी तो इज अ डिक्लेयर्ड फोन एनिमी। ऊपर से आप वो देख लीजिए, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग बाइडेन भारत का सपोर्ट करते हैं, बट वहां पे अमेरिका में जो भी उनकी क्वार्टेट है, जो इलान ओमर एंड ग्रुप है, दे आर अगेंस्ट मोदी। आप देख सकते हैं उनका स्टेट डिपार्टमेंट एक तरफ स्टेट डिपार्टमेंट इज अगेंस्ट इंडिया, और सर ये कोई एक डिपार्टमेंट है, दे आर प्रो इंडिया, बिकॉज उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट करना भी उनको चाहिए क्योंकि उनको अपने हिसाब से चाहिए। दे वांट पॉलिसीज टू बी ट्वीट अकॉर्डिंग टू देयर के बेनिफिट के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट। देखिए, वो हम सारी चीजें समझते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये खालिस्तानी जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, मैं कि कोई भी थप्पड़ मारेगा तो उनकी जुट्टी में आग लग जाएगी, ये वाला हाल है। वैसे भी दिवाली का टाइम है तो हमें वो दिया ही दिखता है इनके सिर के ऊपर से जलता हुआ। सर आपको लगता है कि इनकी कोई औकात है जिसके कारण ये भारत की गवर्नमेंट को झुका देंगे? सर ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी है, आईएसआई की है, सीआईए की है, कैनेडियन इंटेलिजेंस की है, चाइना की है। अरे आपको ये समझना चाहिए कि चाइना ने इतना इंटरफियरेंस किया है कनाडा में, नहीं सोच सकते। 4 साल पहले आपके चाइना की हावे की जो एग्जीक्यूटिव है, उसको उसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया था। तब चाइना की हाईएस्ट ऑफिस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इंटरवेंशन से वो रिहा हुई है। तो मतलब इतने सीरियस लैप्सेस है, ट्रूडो को वो नजर नहीं आता है।
तो कहीं ना कहीं इसमें चाइनीज एंगल भी है। मैं हैरान हूं, खालिस्तान मूवमेंट के अंदर, खालिस्तान के अंदर चाइना की एंट्री, ये तो ये कमाल की बात हो गई। सब 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 जगह से हो रहा है। सीआईए भी है, सीसीबी भी है, आईएसआई भी है, और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर ट्राइंग टू डिफेम। ये जो जिहादी वोकिज्म कंबाइन है, दैट इज एनिमी ऑफ सनातन एंड हिंदुत्व। सारे सर अब इसके करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए हमें? सब करना एक ही चीज चाहिए कि हमें बताना पड़ेगा और हमें भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये आर पार की लड़ाई जैसी हो चुकी है। अब अगर वो सैंक्शंस करेंगे, हमें भी सैंक्शन डालना पड़ेगा, हमें भी समझाना पड़ेगा उनको, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कुछ किया तो हमें भी उसका काउंटर करना ही पड़ेगा। और एक और एक चीज है कि हमें ये बताना पड़ेगा, निजर इज अ टेररिस्ट, निजर वॉज अ टेररिस्ट, जगमीत सिंह is a Khalistani terrorist, Pannu is a terrorist as well, supported by ISI, supported by CIA, supported by CCP, and backed by all the Five Eyes countries. So सर आपको, CIA is a cradle of terrorism in the world. ये हमें एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा, बिकॉज आप टेररिज्म प्रमोट क्यों कर रहे हो। सर और आपको एक खुशखबरी दे दी मुझे। खुशखबरी ये है कि जो कैनेडियन एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, मेरी किसी से बात हो रही थी वहाँ पर, ही वॉज सेइंग कि 80% कमी हो गई है। जो स्टूडेंट्स कनाडा में जाते थे हर एक साल, उसमें 80% की कमी है, और जहाँ पर लाइनें लगी होती थी वीज़ा लगाने के लिए, वहाँ पर अब सन्नाटा है। वेरी लेस पीपल आर नाउ अप्लाइंग। सिर्फ खालिस्तानी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए। यानी कि पूरा लगता है कि जिस तरह से ये खालिस्तानियों को वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पूरा कनाडा ही खालिस्तान ना बन जाए। सर, आपको वहां पे अगर जो स्टूडेंट्स है जो फीस भर रहे हैं, आफ्टर पेइंग द फीस एंड अदर थिंग्स, दे डोंट गेट द वर्क वीजा। आई बिलीव वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई है। 10 करोड़ रुपए लगा के स्टूडेंट का लोन लेके जो लोग जाते हैं, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। उनको काम नहीं मिल रहा सर। दे आर नॉट, कैनेडा इज नॉट अ लैंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एनी मोर। इट विल लैंड यू इन यस, दैट क्वार्टर। बहुत लोग हैं सर मेरे जानने वाले हैं, वापस आ गए, 2-3 साल वहाँ पे धक्के खाए, लेबर का काम किया, टॉयलेट साफ किए, कि हमें कनाडा में हमने सेटल होना है। लेकिन उन्होंने आके बोल दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मजदूरी करनी पड़ती है, ऊपर की गाड़ी चलानी पड़ती है, और कोई काम नहीं मिलता, बेसमेंट्स में रहना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो ये जो कनाडा ड्रीम था, वो तो लोगों का खत्म हो गया, टूट गया। ऊपर से ये जस्टिन ट्रूडो ने सारा जो है, जिसको बोलते हैं कि गुड़ गोबर कर दिया। पंजाबी में बोलते हैं गड़ गोबर, मतलब कि गोबर में गुड़ डालकर वो दिखा रहा है कि देखिए मेरा गुड़ कितना, ये जो गोबर है कितना टेस्टी है। मुझे लगता है कि ये ट्रूडो ये खुद ही खाने वाला है। सर आज शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मुझे भी जल्दी है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है दुनिया की सबसे बड़ी वाली, मैंने वहाँ पे जाना है, आपकी भी आज मीटिंग्स है, और कल दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के लिए। आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? सर, एक ही चीज है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, और इसमें कैसे और भी चीजें रिवील होती है। अभी तक तो भारत ने कुछ कंक्लूसिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ बोला नहीं है, बट इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसमें क्लियर कट कनाडा को बोलना चाहिए कि आप हमें एक तरह से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। एक हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए, और पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो फॉर हिज एक्ट एंड दिस एक्ट ऑफ हिज फादर। दोनों के बाप के बेटे ने, दोनों ने कैनेडियन इंटरेस्ट को भी हार्म किया है, इंडियन इंटरेस्ट को भी हार्म किया है, दोनों नेशंस के इंटरेस्ट को भी हार्म किया है, बायलैटरल टाइज को। तो ही शुड अपोलोजाइज। सर बस। अपॉलजी इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। ये जो है आदमी है, अपॉलजी, वैसे बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अपॉलजी देनी आती ही नहीं है। ये दूसरों से अपॉलजी लेते हैं, जैसे हमारी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार देती रही। और तभी कांग्रेस की जो सरकार का ये आखिरी युवराज मुगलों का राहुल गांधी, ये जाकर बोलता भी क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर
कि भारत की जो गवर्नमेंट है बहुत एरोगेंट हो गई है, आपके सामने झुकती नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं तो झुक ही जाऊंगा, पहले ही झुका हुआ हूँ। मैंने सौरव और चाइना के सामने झुक गया था, आपके सामने भी झुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा दीजिए, क्योंकि वो झुकते नहीं हैं आपके सामने। सर, भारत का प्रधानमंत्री भारत के नाम को ऊंचा कर रहा है और ये बोलता है कि ये कैसे हो गया, हम तो झुकने वाले लोग थे। इन्होंने हिंदू राष्ट्र नेशनलिज्म को बढ़ाकर ये ईगो आ गई इनके अंदर। उन्हें ईगो में और नेशनल प्राइड में फर्क ही समझ नहीं आता सर। सर, आपकी बात एब्सोल्युटली राइट है। आज मोदी जी जो जो काम कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और राहुल गांधी वांट्स टू बिकम अ टूल ऑफ द डीप स्टेट इन इंडिया, कि वो डीप स्टेट के इंटरेस्ट में भारत को भेज देंगे। और कल मैंने बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स भी पढ़े थे कि एक पॉपुलर यूट्यूबर ने जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था, मैं लोगों को बताना चाहूंगा दैट यूट्यूबर वाज सर्विंग एज अ मेजर इन इंडियन आर्मी। उनकी बात को तवज्जो दिया जाएगा। उनकी जो रैंक है, जो गवर्नमेंट में उनकी रैंक है, और वो जो ही वाज अ सर्विंग मेंबर ऑफ इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी की जो रेप्यूटेशन है वर्ल्ड वाइड, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स देम। वो एक इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट है। और उधर से आप निकल के आ रहे हो, यू शुड मेक क्रेडिबल स्टेटमेंट। आई रेस्पेक्ट गौरव आर्या, बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टू मेक वाइट एक्विजिशन जस्ट लाइक ट्रूडो जो कर रहे थे, कि मुझे ये मालूम पड़ा है वो करना। सेंसेशनलाइज मत करिए सर, प्रॉब्लम हमें ही होने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैनर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को अगर वो इम्प्लीकेट करते हैं, दे आर डायरेक्टली इम्प्लीकेटिंग द प्राइम मिनिस्टर। इसमें हमारी इज्जत ही हम अपने आप कम कर रहे हैं। ये बात सही बात है। ये बात मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ उन लोगों को। बस इतनी बात है। आप और मैं कुछ भी बोले तो उसको कोई इतना महत्व नहीं देगा। गौरव आर्या की बात को इसके लिए महत्व देंगे क्योंकि ही इज अ मेजर इन इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी की जो रेस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड, पीपल टेक इट एट फेस वैल्यू। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, नथिंग मोर। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात है सर। बट मैटर यही है, जस्टिन जो था वो जस्ट आउट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो लोग हैं इतने बड़े बेवकूफ़ को वो प्रधानमंत्री दोबारा से बना देंगे। लास्ट टाइम तो बन गया था खालिस्तानियों की सपोर्ट के साथ। मुझे लगता है अब तो खालिस्तानी भी इसकी सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि बचे ही कितने हैं। जो थोड़े बहुत थे वो तो ऊपर चले गए, सूखे को गिला कर दिया, नीचे ऊपर चला गया, पन्नू जाने वाला है और पीछे रहा कौन। तो मुझे नहीं लगता ये जस्टिन अब दोबारा से आने वाला है, और यही हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।